वेलकम टू ट्रायंगल माइंड्स बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सम, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे आज। हमारा फर्स्ट सम है जो x प्लस वाई 14 के इक्वल, x माइनस वाई 4 के इक्वल। तो हम फर्स्ट को कंसिडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम सेकंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो y का वैल्यू आ गया x माइनस 4। अगर x 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, और y को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो y का वैल्यू x माइनस 4 आ गया। तो हम इसे इक्वेशन थर्ड कंसिडर करते हैं। तो y का वैल्यू अब इक्वेशन फर्स्ट में फिल करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, x का वैल्यू x माइनस 4 है, तो y का वैल्यू तो x प्लस x माइनस 4 पुट किया हमने y की जगह, जो कि 14 के इक्वल है। x प्लस x 2x हो गया, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये 18 के इक्वल आ जाएगा, 14 प्लस 4, और x का वैल्यू 18 बाय 2 आ जाएगा, जो कि 9 है, राइट। अब x के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में फिल करके y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, राइट। तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये रहा, y है जो इज इक्वल टू x का वैल्यू 9 है, माइनस 4 एज इट इज, तो y का वैल्यू हमारा 5 आ गया स्टूडेंट। तो हमने सेकंड से कैलकुलेट की, आप फर्स्ट से भी कर सकते हो। जैसे कि हम अगर फर्स्ट से करें तो हमारा x का वैल्यू 14 माइनस y आ जाएगा, राइट। अब हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, तो वैसे ही हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किया तो फर्स्ट लिखेंगे। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में फिल करेंगे। तो x माइनस वाई जो कि 4 के इक्वल है, तो 14 माइनस वाई आ जाएगा x की जगह पे, माइनस वाई एज इट एज 4, राइट हैंड साइड में एज इट एज, तो 2y बन जाएगा, माइनस 2y, और ये 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 18, राइट। तो 4 माइनस हो गया, ये 10 आ जाएगा, 10, और y का वैल्यू आ गया हमारा माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, और 10 बाय 2 जो कि 5 आ जाएगा। तो यहां पे भी हमारा y का वैल्यू 5 आया था, यहां भी 5 आएगा। तो राइट, आप किसी भी इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम है हमारा s माइनस टी 3 के इक्वल है, एस वाई 3 प्लस टी बाई 2 6 के इक्वल है। तो सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, राइट। तो अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू हमारा आ गया, s का वैल्यू आ गया हमारा 3 प्लस टी, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा t जाके। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किया तो फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन s का वैल्यू हमारा ये आ गया, इसे हम थर्ड कंसिडर करेंगे। तो इसका वैल्यू हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, और पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में वैल्यू फिल करेंगे, 3 प्लस टी पुट किया इसकी जगह पे, अपॉन 3 एज इट एज, प्लस टी प्लस बाय 2 6 के इक्वल आ गया। तो बच्चों अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 6 आ गया, 6 डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस टी से, और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिवाइड करें से 3 आ जाएगा, तो 3 टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3t, राइट।
या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 6 प्लस 2t 3t अपॉन 6, राइट। तो जो कि 6 के इक्वल है। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t जो हमारा 5t आ जाएगा, और 6 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 36 के इक्वल आ जाएगा। तो 5t 36 माइनस 6 और t का वैल्यू आ जाएगा 30.5 जो कि 6 आ गया। तो t का वैल्यू हमें पता चल चुका है स्टूडेंट। तो हम इसको इक्वेशन थर्ड में फिल करके s का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारा था 3 प्लस t था हमारा इक्वेशन। तो s का वैल्यू आ गया 3 प्लस 6 जो कि 9 आ गया। तो s हमारा 9 आ गया और t 6 आ गया, राइट। तो चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, 3x माइनस वाई 3 के इक्वल है और 9x माइनस 3y 9 के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y 3 के इक्वल था। तो 3x का वैल्यू आ गया 3 प्लस y और x इसके डिवाइड में चला जाएगा 3 प्लस y अपॉन 3। इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे, राइट। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा। तो 9x x की जगह पे हम 3 प्लस y अपॉन 3 पुट करेंगे, माइनस 3y एज इट एज 9 के इक्वल आ गया, राइट। अब बच्चों 3 को 9 से कैंसिल कर देंगे जो कि 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस y ब्रैकेट में 3y इज इक्वल टू 9। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 9। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे करो तो 3y आ जाएगा। तो 3y एज इट एज 9 के इक्वल आ जाएगा। अब इस कंडीशन में बच्चों हमारा 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। इस सिचुएशन में आप लिखोगे y के इनफाइनाइट रियल्स वैल्यू है। तो हम लिखेंगे y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, और x के भी हमारे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे। सो हम लिखेंगे सो x आल्सो हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा 0.2x 3y 1.3 के इक्वल है, 0.4x 0.5y 2.3 के। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 0.2x है जो 0.3y माइनस में चला जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y आ जाएगा और x का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2x 2 आ जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू हमारा आ गया। इसे हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो अब x के वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा।
तो 0.4x 5y जो कि 2.3 के इक्वल है। तो x का वैल्यू हमारा ये रहा, इसको पुट करेंगे 0.4 1.3 0.3y अपॉन 0.2 0.5y एज इट एज 2.3 के इक्वल है, राइट। तो 0.2 को हम 0.4 से कट कर देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 1.3 0.3y एज इट एज आएगा आपका, और 0.5y जो कि 2.3 के इक्वल है, राइट। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा 2.6 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y आ जाएगा, 0.5y एज इट एज 2.3 के इक्वल। अब बच्चों आप इसमें से 0.6y माइनस हो जाएगा 0.5y से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1y, राइट। और 2.3 ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा 2.6, राइट। 0.1y इज इक्वल टू, तो हम जब 2.3 से अब इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.3 आ जाएगा, राइट। और y का वैल्यू आ गया हमारा 0.3 अपॉन 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, राइट बच्चों। तो इसका वैल्यू 3 आ गया। 3 कैसे आया? आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, इस 0.4 को मैंने 0.2 से कैसे कैंसिल किया, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको डेसिमल हटा के भी कर सकते हो। तो 0.4 को मैं 4.10 लिख सकता हूं बच्चों, और 0.2 को 2.10 लिख सकता हूं। एज अकॉर्डिंग टू मैथ रूल जे पलट जाएंगे तो 4.10 ये हमारा 10.2 आ जाएगा, राइट। तो 40/20 आ जाएगा, तो कैंसिल करके 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 वैल्यू को निकाला था, राइट। और सिमिलरली 0.3 को 0.1 से जब डिवाइड करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, और ये 1/10 आ जाएगा। तो ये पलट जाएगा ऊपर जाके 3/10 10/1, तो 30.10 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। तो ऐसे हमारा y का वैल्यू 3 आया है। तो अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। तो x थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड लिखेंगे, थर्ड में इक्वेशन हमारा ये रहा। तो वो है हम 1.3 माइनस 0.3, तो वैल्यू हमारा 3 आया था, y का 3 आ गया, अपॉन 0.2 एज इट एज। तो ये हमारा आएगा 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। सिमिलरली ये 4.10 होगा, ये 2.10 होगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू हमारा 3 आ गया बच्चों, और x का वैल्यू 2 आ गया, राइट। तो चलिए करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th है हमारा, क्वेश्चन 5th है हमारा बच्चों, रूट 2x 3/0 के इक्वल, एंड रूट 3x 8/0 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे x का। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो रूट 2x एज इट एज रूट 3y माइनस का हो जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 2, राइट। तो हम इसे थर्ड इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो अब हम x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा, राइट।
तो अब x की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट √3x, 8y 0 के इक्वल है। तो वैल्यू पुट करेंगे, √3 एज इट एज, √3y/2 पुट किया हमने, √8y एज इट एज 0 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -3/2y -8y एज इट एज 0 के इक्वल, राइट। तो जब हम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये √9 होगा और 9 का √3 आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमारा -3.2 आ गया वैल्यू, राइट। तो अब हम बच्चों y को कॉमन लेंगे इसमें से, तो y कॉमन आ गया हमारा √3/2 -8 0 के इक्वल। अब इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 0 हो गया, राइट। तो y का वैल्यू 0, अब हम इसे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये रहा, x इज इक्वल टू -√3y/√2 है x। तो y का वैल्यू तो 0 है, तो हमारा x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा बच्चों। तो y भी 0 आ गया, x 0 आ गया, राइट। तो चलिए करते हैं आपका लास्ट सम, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 है हमारा 3/2x -5/3y जो कि -2 के इक्वल है, x/3 प्लस y/2 जो कि 13/6 के इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3/2x। तो बच्चों ये जाके यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, -2 एज इट इज, सो 5/3 यहां पे प्लस का हो जाएगा, 5/3y, राइट। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, वो 3 आ गया। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 एज इट इज, तो हमारा आ गया -6, 5y एज इट इज अपॉन 3, राइट। अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई 6 + 5y से होगा, और 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 5y से, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो x का वैल्यू हमारा ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, -12 + 10y अपॉन 9। तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया बच्चों, राइट। अब x का वैल्यू को हम सेकंड में पुट करके y का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/3 हम एज इट एज लिखेंगे। तो x का वैल्यू हमारा -12 + 10y है। तो ये -12 + 10y अपॉन 9 हम लिखेंगे, और y/2 एज इट एज आएगा जो कि 13/6 के इक्वल है, राइट। तो बच्चों अब 3 है जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 12 + 10y अपॉन 26 आ जाएगा, और 27 आ जाएगा। और 13/6 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये -13/6 होगा, और राइट हैंड साइड जाके y भी माइनस का हो जाएगा, y/2, राइट। तो बच्चों अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जो हमारा 54 आ जाएगा। 54 हमारा एलसीएम, 54 को 27 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे,
24, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, राइट। और 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 आएगा। 9 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ गया हमारा 117 आ जाएगा, राइट। तो 107 आ जाएगा, तो -107/54 आ जाएगा, राइट। तो -y/2 को एज इट एज लिखेंगे। अब 54 जो है बच्चों y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले तो हमारा 24y, इसको हम एज इट एज लिख सकते हैं। 24 को हम इसमें प्लस कर सकते हैं बच्चों, 24 + 117, राइट। तो ये हमारा आएगा 141। 20y एज इट एज, 54 एज इट एज, y/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 54 को, 54 है यहाँ पे, राइट। तो 141 एज इट एज 20y, और ये हो गया -54.2y, राइट। तो हम इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा। तो 141 एज इट एज, तो 27y इसका आया था, तो -27y, माइनस ऑलरेडी यहां पे है, तो 20 यहां पे माइनस में चला जाएगा राइट हैंड साइड जाके, राइट बच्चों। तो 141 जो कि हमारा -47y के इक्वल आ गया, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया आपका 141 माइनस का था तो -47, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब y = 3, तो हम लिखेंगे पुट y = 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारा ये रहा, तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, -12, y का वैल्यू 3 था, तो ये 10 × 3 हो गया अपॉन 9 हो गया, राइट। तो -12 + 30/9, तो -12, 30 माइनस हो जाएगा, 18/9 आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा, राइट। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप बड़े ध्यान से करोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।